प्रिय अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एंजॉय लर्निंग विद बेसिक शिक्षा परिषद में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वापस से भिन्न चित्रों के द्वारा भाग 3। पिछले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम आयत और वृत्त को आधा, तिहाई और चौथाई भागों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। और इस भाग में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम वर्ग और त्रिभुज को आधा, तिहाई और चौथाई बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। तो हम शुरू करते हैं वर्ग से ही। आपके सामने यहाँ वर्ग बना हुआ है। सबसे पहले हम वर्ग को आधा बराबर भागों में बांटेंगे और देखेंगे कि कितने तरीके हैं कि हम इसको बांट सकते हैं आधे आधे भागों में। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहले हम बांट सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर और नीचे की भुजा को मिलाते हुए वर्ग को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं और हर एक भाग को कहेंगे आधा। ये रंगा हुआ हिस्सा आधा, बिना रंगा हुआ हिस्सा आधा। दूसरा, आमने सामने की भुजाओं को भी हम मिला करके आधे बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये हो गया एक हिस्सा इसका आधा और बिना रंगा हिस्सा भी आधा। हम एक कोने से दूसरे कोने को भी मिला करके बना सकते हैं और उसका भी आपको सामने दिख ही रहा होगा कि दोनों के दोनों हिस्से हमारे बिल्कुल बराबर हैं। ये आधा और बिना रंगा हिस्सा हुआ भी आधा। इसी तरीके से हम इस कोने को इस कोने से भी अगर मिला दें तो भी वही स्थिति रहेगी। ठीक, तो रंगा हिस्सा हो चाहे बिना रंगा हिस्सा हो, दोनों ही हिस्से बिल्कुल बराबर है और इनको हम कहेंगे आधा। आप चाहें तो ये मोड़ करके भी आप देख सकते हैं। ये आपके सामने एक वर्ग है। इस वर्ग को अगर हम इस तरीके से मोड़ेंगे, ये हो गया आधा, जो कि हमने ये सामने यहाँ पे बनाया है। अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें तो भी आधा होगा, ये सामने बना हुआ है। देन एक कोने से दूसरे कोनों को मिलाते हुए अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये। और ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों ही एक दूसरे को कवर किए हुए हैं। ये देखिए, तो ये भी है आधा। इसी तरीके से अब हम आ जाएंगे कि हम कैसे तिहाई में बांट सकते हैं। तो तिहाई में दोस्तों देखिए, ये है हमारा, तो हम इसको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आप मोड़ करके पहले देखिए। आपको कभी भी डाउट हो तो कागज को लीजिए, जिस भी आकृति का आपको जो है बांटना है, आधे में, चौथाई, चाहे किसी में भी, उस आकृति को आप जो है बराबर बराबर पहले फोल्ड कर लीजिए। ये रहा हमारा। ठीक, अब इसको हम खोल देते हैं तो हमारा यहाँ पर भी 1 2 3 बराबर हिस्से हो गए हैं। हर हिस्से को हम कहेंगे तिहाई। तो एक तरीका है ऊपर से नीचे की ओर लाइन लेते हुए कुछ इस तरीके से 1 2 3। ठीक, और इसका ये हर एक भाग हो जाएगा तिहाई। इसी तरीके से आमने सामने की भुजा को मिलाते हुए भी बांट सकते हैं हम लोग 3 बराबर भागों में और हर एक भाग को कहेंगे तिहाई। रंगा हुआ हिस्सा तिहाई। और कितने बिना रंगे हुए हिस्से हैं, तो 2 तिहाई हिस्सा हमारा रंगा हुआ है। तिहाई ये भी है, तिहाई ये भी है। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 2 हिस्से में, तो 2 भाग हमारे, 2 तिहाई भाग हमारे बिना रंगे हुए हैं। इसके अलावा भी अगर जो है एक वर्ग को तिहाई भागों में बांटने का कोई तरीका होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाइए वर्ग को हम चौथाई भागों में बांटे। तो अक्सर हम लोग जो है वर्ग को चौथाई भागों में बांटने के लिए सीधे सीधे मोड़ते हैं हम इस तरीके से। ये हो गया आधा और फिर इसके बाद हम इसको और मोड़ दे रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से, एक और एक इधर से, 1 2 3 4, तो 4। तो यहां से भी मतलब कि आमने सामने की भुजा को मिलाते हुए वर्ग को हम 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये हो गया
इसका एक हिस्सा हो गया चौथाई। और कितने हिस्से बिना रंगे हुए हैं? 3 हिस्से बिना रंगे हुए हैं, 3 भाग इसका बिना रंगा हुआ है। 1/4, 2/4, 3/4। 3/4 भाग इसका बिना रंगा है और 1/4 भाग इसका रंगा हुआ है। तो हर एक भाग हो गया चौथाई। और इधर हम कहेंगे तिहाई। तिहाई मीन्स 3 बराबर भाग, और चौथाई मीन्स 4 बराबर भाग में से एक भाग को हम चौथाई कहेंगे। और चाहे तो हम इस कोने को इस कोने से भी मिला सकते हैं, तब भी हमारा वर्ग जो है 4 बराबर भागों में बढ़ सकता है। ठीक है, आप चाहें तो वर्ग काट लीजिए और उसके बाद इसके कोनों को मिला करके देख लीजिए। एक के ऊपर एक, हर हिस्से को काट के अलग करके एक के ऊपर एक रखिएगा, चारों हिस्से एक दूसरे को कवर कर देंगे। इससे साबित होता है कि चारों के चारों भाग बिल्कुल बराबर है और हर भाग को हम कहेंगे चौथाई। और कौन से तरीके हैं? तो जिस तरीके से हमने इसको खड़े खड़े लाइन में या बड़ी लाइन में हमने 3 बराबर भागों में बांटा था, उसी तरीके से हम 4 बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। तो इसी को अगर हम देखें, पहले हम इसको आधे में बांट लेते हैं, आधा, और अब इस आधे को भी आधा कर लेते हैं। हो गया ना 4 बराबर भाग। और अब इसका कोई भी भाग लीजिए, जैसे इसी को अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं, ये चौथाई है। कितना है? चौथाई। मतलब 4 बराबर भागों में बांटने के बाद किसी भी एक भाग को हम कहेंगे चौथाई। इसी तरीके से हम ऐसे भी बांट सकते थे। इसमें भी हर एक भाग को हम कहेंगे चौथाई। क्या कहेंगे? चौथाई। मतलब कि अगर हम एक वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर भाग को कहेंगे आधा। यदि हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो हर भाग को कहेंगे तिहाई। और अगर 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसे हम कहेंगे चौथाई। ठीक है, अब आ जाइए, एक चीज और है, यहां बिना रंगा भाग कितना है? 1, 2। ठीक, लेकिन बराबर भाग कितने थे? 3। तो 2 बिना रंगा है, 1 रंगा हुआ है, तो 1 3 में से 1 तिहाई, और 2 बिना रंगा तो 2 तिहाई बिना रंगा है। ऐसे यहां पे तो ये हो गया 1 भाग रंगा हुआ है 4 में से, तो 1 चौथाई। कितने नहीं रंगे हैं? 3 चौथाई। अब आ जाइए त्रिभुज पे। त्रिभुज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ये है स्क्वायर, ये है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को देखते हैं कि हम आधा आधा भागों में कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना के रखा हुआ है। अब इस त्रिभुज को अगर मैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसे मोड़ते हैं तो क्या ये भाग बराबर है? बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं है, ये बराबर नहीं है। मतलब हम इसको इस तरीके से आधा आधा नहीं बांट सकते। चलिए अब दूसरे से ट्राई करते हैं। ये रहा, लगता है मिल गया। ओके, तो ये देखिए, अब ये देखिए हो गया ना। मतलब कि इस त्रिभुज को हम इस तरीके से आधा आधा बांट सकते हैं। ये हिस्सा, ये भाग, दोनों के दोनों एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये ऐसे। ठीक है, तो ये भाग हो गया हमारा आधा। तो रंगा हुआ भाग कितना है? आधा। कितना है? आधा। और बिना रंगा भी आधा। ओके, अब आ जाए तिहाई में। तो तिहाई में भी दोस्तों हर एक त्रिभुज को हम तिहाई में नहीं बांट सकते हैं। तो जरा देखिए, ये इस त्रिभुज को आप जरा ध्यान से देखिए, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश किया है तीनों बराबर ही बनाने में। तो ये तीनों की तीनों भुजाएं हमारी बराबर है। इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसको हम चाहें तो तिहाई में भी बांट सकते हैं और चौथाई में भी बांट सकते हैं। तिहाई में बांटने के लिए ये देखिए,
मतलब ये तीनों की तीनों हिस्से हमारे बराबर है, इसमें से हम किसी भी हिस्से को हम कहेंगे तिहाई। 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई। 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई। रंगा हुआ भाग 1 तिहाई है। 1 तिहाई हिस्सा रंगा हुआ है और 2 तिहाई हिस्से बिना रंगे हैं। 1, 2 हमने पहले भी, इससे पहले भी जाना था जब प्रथम भाग था, उसमें त्रिभुज को हमने बराबर बराबर भागों में जब बांटा था, 3 बराबर भागों में, तो एक हिस्से को हम तिहाई कहते हैं। तो 2 हिस्से बिना रंगे हैं, तो ये हो गया 2 तिहाई बिना रंगा है और 1 तिहाई रंगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा तिहाई। अब आ जाएंगे 4 बराबर भागों में बांटने के लिए। तो ये सामने भुजा को हमने मिलाया और ये इधर से मिलाया और ये इधर से मिला दिया। ठीक है, कितने भाग हैं बताइए? 1, 2, 3 और ये 4। आप चाहें तो इस तरीके से त्रिभुज बना करके अब इसके सभी भुजाओं को जरा, ये जो बना हुआ है आकृति, इसको जरा काट के अलग अलग कर लीजिए। जब आप अलग अलग करेंगे तो देखेंगे कि एक दूसरे को वो सारे के सारे भाग कवर कर रहे हैं। तो ये हिस्सा हो गया 1/4 या चौथाई। तो ये हो गया हमारा चौथाई। ठीक, ये भी है चौथाई, ये भी है चौथाई, 1/4, ये भी है 1/4। लेकिन यहाँ पे देखिए तो एक रंगा हुआ, अगर मैं कहूं कि रंगा हुआ भाग कितना है तो आप कहेंगे 4 भाग हैं, चौथाई, 1/4 रंगा है। और कितने जो है, कितने चौथाई बचे हुए हैं? बिल्कुल सही, 3। तो कहेंगे 3/4 रंगा नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया? मतलब कि जो रंगा हुआ हिस्सा है और बिना रंगा हुआ हिस्सा है, हम उन सबको ही जो है तिहाई, आधा और चौथाई के रूप में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने ये जाना। अब इसके अगले भाग में हम जानेंगे कि भिन्न, इसी सब चीजों से जो है भिन्न किस प्रकार से जो है निकलता है, भिन्न की परिभाषा क्या होती है, और ये जो हमने हिंदी में लिखा है आधा, तिहाई और चौथाई, इसको हम जो है गणित की भाषा में किस प्रकार से लिखते हैं। अगली वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।